हेलो एवरीवन, स्वागत है हरीश क्लासेस बुलंदशहर में फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। और भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे पिछली वाली क्लासों में जो मैंने कराया था, पिछली वाली क्लासों में भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और कौन से देश से क्या क्या लिया गया था, ये पिछली वाली क्लास में हमने कवर कराया था। आज की जो क्लास है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह, आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा चिन्ह कब अपनाया गया था और प्रतीक क्या है, भारत के प्रमुख प्रतीक कौन कौन से प्रतीक हैं। तो सबसे पहला आता है राष्ट्रीय गान। शुरुआत राष्ट्रीय गान से ही होती है। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय गान आता है और राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान है क्या। ठीक है, तो पहले की बात करें तो राष्ट्रीय गान नंबर 1, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान आप सभी जानते होंगे, जन गण मन। जन गण मन, ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। और रचयिता कौन है इसके? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं जन गण मन अधिनायक के। और 26 जनवरी 1950 को इसे भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। अपनाया कब गया था इसे? 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। जन गण मन अधिनायक जय हे और भारत भाग्य विधाता। ठीक है, और ये भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट ही बात करें तो राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत क्या है? देखिए, राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत हमारा है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम। और देखिए, राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था और कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। याद रखना, आनंद मठ उपन्यास इसको लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसे अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 रचयिता हैं इसके बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। और जनगण मन अधिनायक जय हे, यानी जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे। आगे बात करें ध्वज वंदना की। ध्वज वंदना नंबर 3, ध्वज वंदना। ठीक है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ध्वज वंदना क्या होती है। तो हमारी ध्वज वंदना है, ध्वज वंदना है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारी ध्वज वंदना है, यानी झंडा की जो वंदना है तिरंगे की। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और ये एक पर्सन थे, एक व्यक्ति थे, और नाम था उनका श्याम लाल गुप्त, श्याम लाल पार्षद। ठीक है, क्या नाम था इनका? श्याम लाल पार्षद, श्याम लाल पार्षद। तो श्याम लाल पार्षद, इनके द्वारा इसे लिखा गया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और कब अपनाया गया था? सर्वप्रथम 1938 से। याद रखना कब अपना। ठीक है, तो सबसे पहले जो गाया गया था सर्वप्रथम 1938 में, और कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। नाम था इसका विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और ये हमारा ध्वज वंदना है, ये हमारी ध्वज वंदना है, भारत की ध्वज वंदना विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और लिखा किसने था इसे? श्यामलाल पार्षद ने। और सबसे पहले 1938 में गाया गया था। कहाँ? कोलकाता में। कहाँ गया था?
कोलकाता में। और कोलकाता में कौन से में, अधिवेशन में, किसके अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे गाया गया था। तो याद रखना, सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया था 1938 में। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित है, ये लिखा गया था उनके द्वारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। नेक्स्ट की बात करें तो नंबर 4, देखिए नंबर 4 पे बात करें तो अगला क्या आता है, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज की, तो 22 जुलाई 1947 को इसे भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई, याद रखना, 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। कब, 22 जुलाई 1947 को भारत सरकार के द्वारा इसे मान्यता मिली थी, 22 जुलाई 1947। ठीक है, और देखिए सर्वप्रथम कोलकाता में 7 अगस्त 1906 को इसे फहराया गया था। तो सर्वप्रथम कब फहराया गया था, सर्वप्रथम भारत में, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम इसे कोलकाता में, कब, कोलकाता में। तो कोलकाता में सर्वप्रथम इस झंडे को फहराया गया था 1906 में, जब बंगाल विभाजन की बात आई थी, तो इसको लेकर के इन्होंने सबसे पहले तिरंगे को अपनाया था। दिन की बात करें तो 7 अगस्त था 1906। ठीक है, 7 अगस्त 1906 जब ये झंडा बना था तो इसमें 3 रंग थे, और 3 रंग कौन कौन से थे, पीला, हरा और लाल। कौन सा था, पीला, हरा और लाल। ठीक है, याद रखना, बाद में कलर चेंज कर दिया था इसका। तो 1906 पहले। अब नेक्स्ट की बात करें तो नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे देखिए बात करें तो राष्ट्रीय वाक्य है। कहाँ से लिया गया है राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य। ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य क्या हमारा, सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया है, देखिए ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, और इसे ऋग्वेद के 3रे मंडल के मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते को। कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। और इसे कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था, सत्यमेव जयते को। और ये वहीं लिखा हुआ आया है जहाँ से राष्ट्रीय प्रतीक को लिया गया है, यानी अशोक स्तंभ को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ छूट गई है। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, ये याद रखना, तिरंगा तो सभी को पता होगा, तिरंगा 3 रंगों वाला तिरंगा। ठीक है, तो वाइट यानी सफ़ेद, हरा और केसरिया रंग। ठीक है, केसरिया रंग, लंबाई चौड़ाई 3:2 होती है, तो याद रखना। तो कब अपनाया गया, देखिए अब राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय वाक्य अपनाया गया था। आगे बात करें राष्ट्रभाषा की, तो राष्ट्रभाषा नंबर 6, राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा, देखिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। क्या है, हिंदी, याद रखना, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी। और हिंदी, ठीक है, कहाँ से ली गई है, देवनागरी लिपि से ली गई है, देवनागरी लिपि से ली गई हिंदी। और 14 सितंबर 1949 को इसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिली। 14 सितंबर 1949 को इसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिली। तो राष्ट्रभाषा हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में क्या दे दी, परमिशन, यानी मान्यता मिल चुकी थी। नेक्स्ट की बात करें, देखिए अगला क्या है, अगले की बात करें तो राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि नंबर 7 राष्ट्रीय लिपि। राष्ट्रीय लिपि देखिए अभी मैंने बताया भी राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो हमारी राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। क्या है, देवनागरी। देवनागरी लिपि हमारी राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। अशोक
अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। याद रखना हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। और इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। याद रखना 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ, 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, याद रहेगा। आगे नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग नंबर 9, राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है हमारा, शक संवत। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत। और ये कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957। तो 22 मार्च 1957 शक संवत और 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। याद रखना, तो 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत। और इसे कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय पर्व। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं, देखिए राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो राष्ट्रीय पर्व हमारे 3 हैं। तो राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय पर्व नंबर 10 की बात करें तो राष्ट्रीय पर्व, अच्छा राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, देखिए राष्ट्रीय पर्व, तो राष्ट्रीय पर्व बताने जाने कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो राष्ट्रीय पर्व हमारे 3 हैं। ठीक है, होली दिवाली इनको मत शामिल कर लेना। तो पहला आता है गांधी जयंती, गांधी जयंती। ठीक है, जो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और एक आता है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी ये भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और एक आता है 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी और गांधी जयंती ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। याद रखना ये तीनों राष्ट्रीय पर्व हैं। गांधी जयंती क्योंकि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और 26 जनवरी आप जानते हो 26 जनवरी वाले दिन को मनाई जाती है। जनवरी के महीने में 26 तारीख को 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इस समय भारत गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था, गणतंत्र। और 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त 1947। ठीक है, और इसलिए 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भारत का राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आगे हमारा राष्ट्रीय मुद्रा। तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है हमारी, राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। नंबर 11 राष्ट्रीय मुद्रा। तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है हमारी, राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। क्या है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है हमारी, रुपया। तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया। और इसका सिंबल आप जानते हैं, सिंबल क्या है, इसका सिंबल ये है। ठीक है, तो याद रखना राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय खेल। देखिए राष्ट्रीय खेल भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल ऐसा नहीं है जो भारत का राष्ट्रीय खेल इसको घोषित किया गया है, लेकिन बहुत लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, जबकि भारत का कोई भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, लेकिन बहुत लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। तो यहाँ भी हॉकी ही लिखवाता मैं भी, लेकिन जब राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल कोई भी आधिकारिक रूप से आता नहीं है कि राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आप सामान्य तौर पर याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल अभी भी हॉकी है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट कराते हैं। चलिए नोट कर लिए, तो आगे बात करें। चलिए राष्ट्रीय पुष्प नंबर 12 राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प, देखिए राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। और ये 1857 की क्रांति से लिया गया था। 1857 की क्रांति में, ठीक है, रोटी व कमल क्रांतिकारियों का प्रमुख प्रतीक था, इसलिए कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प की मान्यता मिली थी कमल को। ठीक है, 1857 की क्रांति में, क्योंकि क्रांतिकारियों का जो प्रमुख प्रतीक था वो क्या था, रोटी व कमल। याद रखना, तो रोटी व पुष्प यानी कमल
तो इसे लिया गया है राष्ट्रीय पुष्प के रूप में, कमल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी आता है नंबर 13, राष्ट्रीय पक्षी। क्या आता है? राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, देखिए राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और देखिए मोर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1963। कब को बनाया गया था? 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है? कमेंट करके इसका आंसर बताना, क्या है इसका आंसर। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ कि भारत के अलावा, ठीक है, भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है? तो किस देश के अलावा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है? आप इसका आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। तो 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु, तो राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु, देखिए राष्ट्रीय पशु बाघ। कौन है? राष्ट्रीय पशु बाघ। ठीक है, 1972, याद रखना 1972। टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1972 में। याद रखना, पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इसको कब भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? याद रखना 1972 में। और किसके अंतर्गत? एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसे कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। तो उसी के अंतर्गत इसको भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय फल। तो राष्ट्रीय फल आम, नंबर 15, राष्ट्रीय फल। ठीक है, राष्ट्रीय फल, और राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है, राष्ट्रीय फल है आम। तो आम को भारत का राष्ट्रीय फल बनाया गया है और इसे 1950 में भारत का राष्ट्रीय फल बनाया गया था। ठीक है, तो 1950, तो 1950 में आम को भारत का राष्ट्रीय फल बनाया गया। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखिए भारत की राष्ट्रीय मिठाई। ठीक है, यह राष्ट्रीय वृक्ष। चलिए लेते पहले राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय मिठाई बाद में चलेंगे। तो नंबर 16 राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष, इसका नाम है बरगद। और बरगद को 1950 में ही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था। 1950, याद रखना 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। तो 1950 में बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, तो बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष 1950। आगे बात करें तो आगे है राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी आप सभी जानते हैं, गंगा मैया। ठीक है, नाम याद रखना, गंगा मैया। तो राष्ट्रीय नदी कौन सी? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा मैया। और इसे, ठीक है, गंगा माँ। और इसे कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? भारत की राष्ट्रीय नदी, तो भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। याद रखना कब? 2008। तो 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 गंगा। ठीक है, मिशन गंगा के तहत, याद रखना। तो इसके राष्ट्रीय नदी घोषित करने का उद्देश्य ये था कि जो गंदगी ज़्यादा जो नदी है यानी गंगा नदी जो ज़्यादा अशुद्ध होती जा रही है धीरे, इसको क्लीन करना। तो गंगा मिशन के तहत इसको 2008 में ही गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव 18वें नंबर, राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव आप सभी जानते हैं डॉल्फिन। और इसे 2009 में, कब?
2009 में डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। याद रखना, भारत का जो 2009 में डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था राष्ट्र, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, उसका नाम क्या है, डॉल्फिन, याद रहेगा। तो डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, 2009 में इसको घोषित किया गया था। आगे बात करें तो नेक्स्ट, राष्ट्रीय सब्जी, आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय सब्जी, तो 19 राष्ट्रीय सब्जी, ठीक है, राष्ट्रीय सब्जी, ठीक है। नाम है इसका कद्दू, कद्दू, राष्ट्रीय सब्जी कद्दू। नंबर 20 की बात करें, राष्ट्रीय मिठाई, ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई, इसका नाम क्या है, जलेबी। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या नाम है इसका, जलेबी। तो जलेबी को भारत की राष्ट्रीय मिठाई घोषित किया गया है। आगे नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है, देखिए दो चीज़ें और याद रखना, 26 जनवरी और 15 अगस्त, ठीक है। 26 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त, देखिए ये दो चीज़ याद रखिए आप, 26 जनवरी और 15 अगस्त। इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लाल किले पर 26 जनवरी के दिन कौन झंडा फहराता है, और 15 अगस्त पर 15 अगस्त पर 15 अगस्त को लाल किले पर कौन झंडा फहराता है। तो 15 अगस्त, AUGUST, 15 अगस्त, ठीक है। तो 26 जनवरी पर लाल किले, 26 जनवरी को लाल किले पर, लाल किले पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, ठीक है। तो 26 जनवरी वाले दिन, ठीक है, तो लाल किले पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है, ठीक है। तो याद रखना 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन्हें याद रखना कि 15 अगस्त वाले दिन कौन झंडा फहराता है लाल किले पर, और 26 जनवरी वाले दिन कौन झंडा फहराता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में चर्चा करी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, हरीश क्लासेस में आज के लिए इतना ही काफ़ी, हरीश क्लासेस प्रोफेसर में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, भारतीय संविधान की, ठीक है, प्रारूप को लेकर के आगे बढ़ते हुए क्लास बाय क्लास धीरे धीरे कराते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखते रहिए, बने रहिए। एक पॉइंट कराया जाएगा एग्ज़ाम के दृष्टि से देखते हुए, एग्ज़ाम के उससे पर्पज़ से एक क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।